गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हो गई है हम लोग की मॉर्निंग और रात को काफ़ी लेट हम लोग घर पहुँचे हैं। वहाँ से हम लोग 3 बजे निकल चुके थे दिन के और रात को घर पहुँचे हैं 1 बजे। तो मॉर्निंग ऑब्वियसली लेट ही हुई है हम लोगों की। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि उठ के हम लोग एकदम से निकल कहाँ रहे हैं दोबारा। तो अब हम जा रहे हैं मेरे घर बिकॉज़ कुछ इमरजेंसी आ गई है, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमें जल्दबाजी में निकलना पड़ा। तो बस सो उठ के हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि कल इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे कि व्लॉग करना तो बिल्कुल भी इजी नहीं था। इवन हमको रात में यहाँ पे शेर भी दिखा था। रात को पहुँचते ही मतलब हम लोग हाफ एन आवर दूर ही थे घर से, तो हमें एक टाइगर दिखा था यहाँ पे। मैं और मम्मी क्या होगा, लेपर्ड होगा ना? हाँ शायद लेपर्ड बोलेंगे, जो भी बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट जो भी था खतरनाक था। मुझे और मम्मी को तो बहुत डर लगा। मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जूबी वाल और हम तो इधर बाघ बोलता। बाघ, हाँ गांव में उसको बाघ बोलते हैं। बाकी अब वो होता क्या है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इतना क्लियरली नहीं दिखा था। मेरी तो हालत खराब हो गई थी वो देखते ही। लेकिन महाराज और मेरे पापा द ग्रेट, इनको तो रुको 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 वीडियो बनाओ। गाड़ी के अंदर होता है फिर भी ऐसे थोड़ी होता है। अब जा रहे हैं घर। और एक्चुअली में 2 चीजें दिखी थी, दूसरा क्या था समझ नहीं आया, है ना? 2 जगह हम लोग को दिखा था। फर्स्ट तो वही बाघ दिखा था और दूसरा क्या था वो हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हम लोग भी बहुत जल्दी में थे कि हम घर पहुँचे और रेस्ट करें, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए थे ट्रैकिंग करने के बाद। तो बस ये था कि घर पहुँचने जल्दी जल्दी, आगे का आगे देखेंगे। इनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली पहाड़ों में ड्राइविंग नहीं करती, मतलब मुझे आती ही नहीं है पहाड़ों में ड्राइव करनी। तो और पापा को ड्राइविंग आती है, लेकिन रात का समय था तो पापा को भी हम ड्राइव करने को दे नहीं सकते थे। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये ही थे, मेरे पति देव। तो इन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन दिख गया था कि बहुत बुरी हालत हो रही है अभी ड्राइव करके, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैकिंग करने के बाद कंटिन्यूसली आप इतने देर तक आप ड्राइव करो, वो भी इजी नहीं होता है। थैंक गॉड हम लोग दूसरी गाड़ी लेके नहीं आए और हालत क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है, वो मैनुअल है, तो उसमें और हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहाड़ में ड्राइव करना भी इजी नहीं होता है, क्योंकि एक चढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है। क्लच ब्रेक चलता रहता है उसमें। तो ये था, तो थैंक गॉड हम ये वाली गाड़ी लेके आए, जिसमें थोड़ी राहत तो मिली कि इतना टफ नहीं था ड्राइव करना। वो एक्चुअली बहुत रश हो गया था ना, कंटिन्यू इतना कुछ 3 दिन से ट्रैकिंग, उसके बाद इतनी देर तक ड्राइव करना। तो बस रात को तो ये था कि हम लोग घर पहुँचे और अब और ऊपर से हमारा थोड़ा बहुत टाइम जो वेस्ट हुआ, वो सतपुली वाली जो रोड बन रही है अभी, जो 4 लेन का प्रोजेक्ट पास हुआ है, वहाँ पे अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सतपुली वाली साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे 4 लेन का प्रोजेक्ट निकला है। तो वहाँ पे पहाड़ कट रहे हैं और लेन्स रोड बन रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का टाइम गया है। अदरवाइज ठीक था इतना रात को, बिकॉज पहाड़ों में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती ही नहीं है। बाई एनी चांस 1-2 गाड़ी आपको मिल जाए, ऐसे वैसा रिस्की तो नहीं होता है खैर। बट ये कि रात का टाइम होता है तो नींद आ रही होती है, नहीं हो पाती ड्राइव थकान से। और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है घर जाने का, बिकॉज़ यहाँ मौसम इतना सुहाना हो रहा है। 19 डिग्री इस टाइम टेम्परेचर है, और वो तो किसी रीज़न की वजह से हम लोग को निकलना पड़ा। अदरवाइज़ हम लोग का प्लान था कि आज हम यहीं रुकेंगे और कल हम लोग मेरे घर जाएंगे, बट कोई बात नहीं, छुट्टियों हम एक्साइटेड थे ट्रिप में आने के लिए, उतना ही थोड़ा सा सैड वो होता ही है। मतलब एकदम से खाली खाली लगेगा घर वापस जाके। आज तो नहीं लगेगा, आज तो मेरे घर जा रहे हैं, बट कल परसों से हमें फिर अजीब सा लगेगा, खाली खाली घर अपना। मम्मी पापा के बिना भी अजीब सा लग रहा है अभी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। कल तक हमारे साथ ही बैठे थे पीछे, आज हम दोनों ही हैं। परेशान करने के
चुप हो जाओ। पता है पापा की वजह से असली मस्ती हो पाती है पूरे ट्रिप में। पर परेशान भी उतना ही करते हैं पापा। उसे परेशान नहीं बोलते हैं, वो होता है एज गैप। एज गैप नहीं, चिढ़ाते हैं पापा बहुत यार। हाँ पापा लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं बच्चों, बट बच्चों के साथ पापा बच्चे बन जाते हैं। तो ट्रिप में मजे भी बहुत आते हैं पापा के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मम्मी को भी यही बोल रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन मम्मी चाह के भी ये नहीं कह सकती कि बेटा मत जाओ, रुक जाओ, क्योंकि लाइफ है, आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ दिन मस्ती होगी तो कुछ दिन काम करना पड़ेगा, राइट? यस। इनकी शक्ल से तो इतना लग रहा है ना कि पता नहीं कहाँ केदारनाथ होके आए होगे, इतना ज्यादा शक्ल में 12 बजे हुए हैं। वैसे तुम और पापा एकदम सेम हो, दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। थोड़ा सा ट्रैवल कर लेंगे ना, अपनी गाड़ी में भी जा रहे हो भले ही आप, ऐसे नहीं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, शक्ल उतर जाती है एकदम से, बॉडी ऐसी हो जाती है। और हम लोग हैं पूरे हट्टे हट्टे खाते पीते घर के लगते, कितनी भी मेहनत कर लो शक्ल में ये नहीं लगेगा कि हम थके हुए हैं। आपको तो कितना भी स्ट्रेस हो ले, थकान लग जाए, कितना रो ले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी पे, नहीं पड़ता। और फिलहाल मुझे अपनी शक्ल देख के लग रहा है कि आई रियली नीड फेशियल। बहुत गंदी टैनिंग हो चुकी है, बहुत गंदी टैनिंग, मतलब यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस जेट ब्लैक और वाइट में। तुम्हारा फेशियल तो मैं घर पे ही कर दूंगी। बट हम लोगों का पहले प्लान बन रहा था गोवा जाने का विद मम्मी पापा, लेकिन समहाउ वो प्लान हो नहीं पाया। उन लोगों का कुछ और कमिटमेंट्स हैं उस मंथ के लिए, जिस मंथ में हम सोच रहे थे कि उनके साथ गोवा जाएंगे। तो हमने सोचा वाई नॉट, फिर उत्तराखंड में ही हम लोग कहीं ट्रैवल कर लें। लेकिन फ़र्क कुछ नहीं है, मतलब जिस हिसाब से मुझे टैनिंग हो रखी है, मुझे नहीं हम सबको टैनिंग हो रखी है कि हम गोवा से कम कहीं गए हैं। इतनी ज़्यादा धूप, बट यहाँ के धूप में ना आपकी स्किन में कुछ रिएक्ट नहीं करती है, आपकी स्किन इतनी बुरी नहीं लगती है, बिकॉज प्योर धूप है एकदम। बाहर जो धूप होती है वो सारा पॉल्यूटेड होती है, तो कलर भले ही चेंज हो चुका है, लेकिन स्किन में ऐसे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी यहाँ की धूप से। कलर भले ही चेंज हो गया है, लेकिन खूबसूरती बरकरार है। यस, वो तो मैं हूँ। अब आ रही है मुझे मेरी मम्मी की याद कि एक मम्मी के साथ रहने के बाद अब दूसरी मम्मी की याद आ रही है। अब चलते हैं मम्मी के पास और देखते हैं आज मम्मी ने क्या बना रखा है लंच में। सो पहुंचने वाले हैं अब हम लोग घर, थोड़ा ही रह गया, 20 मिनट्स लेफ्ट। इधर भी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आई थिंक सब जगह ही बारिश हुई है आज, शायद सब जगह ऐसा। हमें लगा था यहाँ पे तो थोड़ी गर्मी होगी, बट यहाँ पे भी नहीं है, काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है। आई थिंक ये बारिश हुई है इधर भी। यार आपने वाला एक्सपीरियंस शेयर किया था, तुंगनाथ वाला। तुंगनाथ, हाँ, तुंगनाथ वाला एक्सपीरियंस शेयर किया था। हाँ। बारिश हो गई थी भयंकर। ये किया था ना? हाँ, एक्चुअली ये तो हम आपको बताना ही भूल गए। हम लोग जैसे ही चोपता पहुँचे और हमने एक दो होटल्स में बात करी, हमने होटल बुकिंग करी, हमने स्टे लिया, ठीक है, प्लानिंग हो चुकी थी और सारा कुछ सेट था। हम लोग टाइम से सो भी चुके थे, ठीक है। ऑल ऑफ सडन रात को होती है बारिश, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ओह माय गॉड। और वो कोई नॉर्मल नहीं थी, एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम लेवल पे। एंड आई वाज लाइक, ये तो एक बार सो जाते हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर से ड्राइव हर जगह इन्होंने ड्राइव किया है, तो थकान तो होनी थी। सो बारिश होती है स्टार्ट, मुझे पता चल जाता है कि बारिश स्टार्ट हो गई, चलो कोई नहीं, नॉर्मल बारिश हुई। उसके बाद जो आवाज़ें वहाँ पे आई है सेम जो मेरी हालत थी। सुबह मुझे पता चला कि बगल वाले रूम में मम्मी पापा थे, मम्मी ने भी सेम अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पूरी रात मम्मी नहीं सोई है और पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ। नहीं, एक्सपीरियंस तो मेरा भी सेम था। बारिश जो है वो 12 बजे से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मेरी नींद जो टूटी वो 1:30 बजे करीब टूटी। 1:30 बजे करीब जब मैं सुन रहा था आवाज़ बाहर, बहुत ही भयंकर बारिश की, लाइटनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। डर गया था एकदम। मैंने फ़ोन चेक किया,
फोन पे वेदर फोरकास्टिंग चेक करी, वही बारिश ही बारिश दिखा रहा है। मैंने कहा हो गया आज काम। और ऊपर से वहाँ पे मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, जीरो नेटवर्क। अगर आप हल्का सा भी मूवमेंट करते हो नेटवर्क गायब हो जाते हैं। तो आ ही नहीं रहे थे, नेटवर्क ही नहीं थे। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम लोग सोए, रात को बहुत तूफान आया। ये थोड़ी देर के लिए उठे जैसे, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रही थी, मेरे को एंग्जाइटी होने लग गई थी। तो मैंने जैसे थोड़ी बहुत मूवमेंट करी तो ये उठ गए, तो इनको भी पता चला। और हम लोग ना और हम लोग जैसे ही उठे एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर रहे हैं। डर दोनों को लग रही है बोल कोई नहीं रहा है, क्योंकि मतलब हम थोड़ा ये बिलीव करते हैं कि आप कुछ गलत चीज़ें अपने मुंह से ना बोलो तो ही अच्छा होता है। तो बट ये 10 से 15 मिनट उठे हैं और इन्होंने कोशिश करी कि अगर नेट चलता है मैं फोरकास्टिंग देख लेता हूँ। और लकीली थोड़ी सी फोरकास्टिंग देखने को मिली गूगल में। और नींद इतनी भयंकर आ रही थी कि इन्होंने सोचा ठीक है यार, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। मैं तो सोने चला। तो ये सो गए थे, लेकिन मेरी बहुत हालत टाइट थी। मैं कंटिन्यू उठी हुई थी और मैं 4:30 के करीब दोबारा सुबह सोई हूँ। इवन जब मम्मी सुबह उठे तो मम्मी ने भी सेम एक्सपीरियंस शेयर किया कि पापा तो आराम से सोए हुए थे। और मम्मी भी ये सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा तूफान आ रहा है, नेटवर्क नहीं है, हम अपने घर वालों से कनेक्ट कैसे करेंगे, अगर कुछ हो गया तो। हमारे होटल के ठीक पीछे इतना बड़ा पहाड़ था, मतलब वो चट्टान थी एकदम, इतना बड़ा पहाड़। ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है और थंडरस्टॉर्म हो रहा है, कहीं कुछ हो ना, वो कहीं वो पत्थर नीचे ना आ जाए और हम लोग सब इधर ही गायब। मैंने तो अपना दिल ऐसे ही मजबूत किया था, अब जो होगा होगा। मैं नहीं कर सकती वो काम। तो मम्मी और मेरी हालत खराब थी। सुबह हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि मम्मी उठ गए, हम मम्मी से पिंच कर रहे एक दूसरे को कि हम उठ गए ना। तो रात को तो हमें ऐसा लगा कि, और मैं भी कंटिन्यू प्रे कर रही थी कि भगवान प्लीज़ इस बारिश को रोक दो। हम इतनी दूर से आए हैं, बहुत सारे लोग इतनी दूर से आए हैं आपके दर्शन करने के लिए, प्लीज़ इस बारिश को रोक दो। ऐसा मत करना कि हम सुबह आपके दर्शन ना कर पाएँ। बट लकीली भगवान जी ने सुन ली और बारिश बंद हुई। सुबह धूप आ चुकी है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा, हम तो एटलीस्ट कंक्रीट वाले रूम में रह रहे थे। जो लोग कैंप में रह रहे थे उन लोगों का क्या हुआ? हाँ, हम जहाँ पे हम लोग रुके उसके सामने ही कैंपिंग भी थी, तो हमने तो कैंपिंग चूज़ नहीं करी। लेकिन जो कैंप में थे, मैं वो सोच रही थी उनकी कितनी बुरी हालत हुई होगी रात को डर के, क्योंकि एक्चुअली चोपता जो जगह है वो इतनी हाइट पे है और इवन वहाँ के रोड्स भी बहुत पतली हैं। जब आप ड्राइव करते हो ना, बहुत डिफ़िकल्टीज होती है वहाँ पे ड्राइव करने में भी। रात को तो आप कर ही नहीं सकते, रात को ड्राइव कर ही नहीं सकते। सो इन शॉर्ट डर के हमारी हालत बहुत ख़राब थी। तो 4:30 बजे फिर हम लोग सोए वापस अंदाज़न। तो ऑब्वियस सी बात है 5 बजे तो उठने का सेंस ही नहीं बनता था। फिर हम लोग 5:30-6 के करीब उठे, फिर फ्रेशन अप हुए, तो टाइम लग गया निकलते हुए। इस वजह से हम तुंगनाथ भी थोड़ा सा लेट पहुँचे। Still we managed to get it complete by 2:30. बट हमारा एक्चुअली प्लान चंद्रशिला जाने का भी था, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि 1-1 घंटे का गैप भी ना बहुत मायने रखता है, क्योंकि चंद्रशिला इतनी ज़्यादा ऊपर है। वहाँ जब हमने तुंगनाथ के दर्शन कर लिए थे, उसके बाद वो चंद्रशिला दिख भी नहीं रहा था, बादल पूरे नीचे आ चुके थे। तो हमें लगा बारिश ना हो जाए, मौसम ख़राब ना हो जाए, हम फंस ना जाएं, पेरेंट्स भी साथ में हैं, तो हमने इतना रिस्क नहीं लिया, हम लोग आ गए। बट जितना भी हमने दर्शन किया वो बहुत अच्छा था। और बट ये वाला एक्सपीरियंस मुझे आपके साथ शेयर करना था जो मैं कर चुकी हूँ। सो ठीक है। मम्मी का तो पूरा मूड था, घर आके भी बोली थी यार चंद्रशिला चले जाना चाहिए। इन लोगों की, मम्मी पापा की इतनी बुरी हालत थी ट्रैकिंग करके, विच इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एज ऑब्वियसली। बट तब भी उन्हें लगा था कि नहीं चलते हैं ना। मैंने ही मम्मी को कन्विंस किया, मम्मी रहने दो, क्योंकि चले तो जाएंगे बट नीचे आते हुए अगर बारिश हो गई या अंधेरा हो गया तो बहुत ट्रबल हो जाएगा हमें ट्रैकिंग करने को। तो ठीक है, मम्मी हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली है, तो मम्मी समझ गई। फिर मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, कभी किस्मत में होगा तो दोबारा दर्शन हो जाएंगे। हम लोग नीचे आ गए। तो ये थी रात की स्टोरी, और हम बातें करते करते घर भी पहुंचने वाले, बस 10 मिनट की दूरी है।
देखते हैं घर पे जाके मम्मी ने क्या इंतज़ाम किया हमारे लिए। चलते हैं मम्मी के पास, पहुंचते हैं घर और फिर हम मम्मी के साथ करते हैं बातें। हेलो एवरीवन। हेलो बडीज। सो वी आर गोइंग बैक टू आवर होम और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अभी जाने का, बट क्या करें, फिर से वही लाइफ। मजबूरी है, मजदूरी करने जाना है। मजबूरी है मजदूरी करने जाना है, सही बात है। बट फिलहाल पहले हम हमारे भैया के घर जा रहे हैं, इनके भैया के घर, और बच्चों से मिलते हैं। थोड़ा सा मरहम लग जाएगा ना वहाँ जाके कि घर वालों से दूर आए तो भैया लोगों के पास जाके थोड़ा मरहम लग जाएगा कि छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, फिर फाइनली जाएंगे घर। और अभी हम लोग हाफ वे कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ा सा हमने रेस्ट लेने के लिए ब्रेक लिया है। और हमारा सैंडविच हमने मंगाया है, सैंडविच देने वाला है। थैंक यू भैया। हमारा सैंडविच भी आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और घर पहुंच के मैं छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं, फिर आपको भी मिलाते हैं उनसे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। बहुत नींद आ रही है इतना ट्रिप करके। अब हमने सीट्स भी स्विच कर ली और अब वैसे हम लोग 10 मिनट्स और है पहुंचने वाले हैं। पता नहीं यार कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। और हमने एक कट तो कोई गलत ले लिया है, कंफ्यूज्ड। ये वही वाली रोड आ गई ना तुम्हारा? शायद हमने कोई एक कट तो गलत ले लिया था, जिस वजह से अब फिर से 15 मिनट घूमना पड़ेगा। बहुत नींद आ रही है इतना ट्रैवल कर करके कंटिन्यू। अब ऐसा लग रहा है जल्दी से घर पहुंच के सोना है, खाना भी मत दो, सोना है बस।